ये स्टेज अदाकार जो रोज़ के रोज़ कमाने वाले हैं, इनके मसाइल क्या हैं? इनसे हुकूमत ने कोई राब्ता किया है? क्या इनकी इमदाद की जा रही है? इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मारूफ स्टेज अदाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि मुल्क से बाहर जाके भी इन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया, और मुल्क में रह कर भी अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने मुल्क का नाम हमेशा रोशन करने की कोशिश की अपने मखसूस अंदाज से। शकील सिद्दीकी साहब, अगेन आई वुड से किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शकील साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शकील साहब बहुत एक मुश्किल वक्त चल रहा है और तमाम लोग इस वक्त को, वालेकुम अस्सलाम, तमाम लोग इस वक्त को फेस कर रहे हैं। मैं आपकी फील्ड है, स्टेज अदाकार जितने भी हैं, आज हम उन सबको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आज तमाम लोगों की आप तर्जुमानी करने जा रहे हैं, उनके बिहाफ पे तमाम लोगों की बात करेंगे। आप स्टेज अदाकारों का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है, क्योंकि आप लोग भी परफॉर्मेंस देते हैं, रोज़ के रोज़ कमाने वाली बात है, तो क्या बिल्कुल कारोबार बंद है, बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल रोज़गार जो है आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, बेरोज़गार हो चुके हैं तमाम लोग? जी फिर एक बार सबको सलाम अलैकुम। फिजा, बात यह है कि स्टेज अदाकार जो है ना, वो स्टेज पे जब परफॉर्म करता है तो 1000 लोग, 1500 लोग, 800 लोग, 600 लोग बैठते हैं, तो जाहिर है कि वो तो लोग तो बैठ नहीं सकते। ये 2 महीने से कराची में, मैं आपको बताऊं, कराची में 550-600 स्टेज अदाकार हैं, उसमें टेक्नीशियन हैं, उसमें म्यूजिशियन हैं, उसमें बैक द स्टेज काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, वो भी बहुत ही वो गैरतमंद लोग हैं, वो नहीं हाथ फैलाएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो मेरी इस सिलसिले में नासिर शाह साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मुझे शनाख्ती कार्ड की आईडी भिजवा दो, तो मैंने 30-35 के भिजवाए। मैंने कहा ये हो जाएगा तो फिर और भिजवा दूंगा, लेकिन पता नहीं वो शायद वो बिजी हैं, मसरूफ हैं, शायद वो नहीं कुछ कर पा रहे होंगे, मुझे नहीं अंदाजा। लेकिन मैं जानता हूँ अच्छे आदमी है, अगर उन्होंने वादा किया तो ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ सिंध में आर्टिस्टों के साथ, स्टेज आर्टिस्टों के साथ कभी भी अच्छा रवैया नहीं रहा है हुकूमत का। और दूसरी बात यह है कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उसमें पता नहीं फंड्स आता है, वो फंड्स कहाँ जाता है हमें आज तक नहीं पता। अगर नहीं आता है तो इस वक्त गवर्नमेंट सिंध को चाहिए कि वो फंड्स दे और आर्टिस्टों को इज्जत के साथ बुला के उनको कैश दे। देखिए, राशन की जहाँ तक बात है ना, राशन हमारे आर्टिस्ट कोई जेडीसी से, कोई पीएसबी से, कोई कहीं से ला के उनको पहुंचा रहा है, लेकिन कच्चे चावल या कच्चे दाल या कच्चे आटे तो नहीं खाएंगे ना आर्टिस्ट। उनके घर में उनको प्याज की भी ज़रूरत है, उसमें उसको पकाने की भी ज़रूरत है, उसमें उनको सब्जियों की भी ज़रूरत है, तो उनको एक कैश की भी ज़रूरत है। ठीक है, ये आर्टिस्ट वो हैं स्टेज के जो रात को कमाते हैं तो सुबह वो खाते हैं। ज़्यादा 2-3 दिन का जमा किया होगा, वो ख़त्म हो गया, 2 महीने से लॉकडाउन में है और वो सारे बेचारे फारिग हैं, और वो निकल के रोड पे आके वो हाथ नहीं फैलाएंगे, कभी नहीं फैलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी इज्जत नफ्स का मसला है, वो तो वो मजरू हो, वो जाहिर है फनकार तो हसास होता ही है, ठीक है ना। अब ये पता नहीं क्या हो रहा है कि फनकारों को कभी भी सिंध के अंदर फनकारों के साथ हमेशा कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ है। हमारे दोस्त हैं चंद, वो बेचारे शहजाद रजा साहब हैं, वो जेडीसी से जाते हैं, राशन ला के लोगों में बांट देते हैं आर्टिस्टों में। कुछ फैसल नदीम हैं, हसन जहांगीर हैं, सलीम आफरीदी हैं, परवेज सिद्दीकी हैं, जाकिर मस्ताना है, रामिर रैम्बो हैं, रऊफ लाला हैं, सब ये लोग अपने अपने तय काम कर रहे हैं। अब ये राशन जो है, अब राशन के नाम पे भी मजाक है। चलिए, राशन जो भी दे रहा है उसका अल्लाह का शुक्र है, 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, आधा किलो दाल, 1 किलो दाल। अब ये कैसे खाएंगे कैसे? मुझे खाने का तरीका बता दिया, कच्चे खाएं बैठ के। और भी ज़रूरत है, ज़िंदगी की चीज़ें हैं, घर में और भी सामान आता है, उसके लिए इनको पैसे चाहिए आर्टिस्टों को। 550-600 आर्टिस्ट हैं स्टेज के। फिजा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। देखिए, मेरे हालात ठीक हैं, मुझे अल्लाह ने इतना दिया कि मैं बैठ के 2-4 महीना निकाल लूंगा, ठीक है, और भी आर्टिस्ट ने 2-4 महीना निकाल लेंगे, लेकिन जो रोज खोदते थे, रोज पीते हैं, वो क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। और शकील साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके घर में वाहिद कफील वो हैं, कोई और भाई नहीं है, कोई और अर्न नहीं कर रहा, बच्चे नहीं है, मतलब बच्चे जॉब्स पे नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत जैसा आपने अभी अपने इंट्रो में भी कहा और अपने बातों में भी कहा, किराए का मकान है, किराया देना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जिंदगी का। ये जितने वजीर हैं, जितने मिनिस्टर, इनके घर में इनके तो दस्तरखान फुल होंगे, इनको कोई टेंशन नहीं है। ये तो रोज, ये तो और आप देखिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो हो रहा है ना कोरोना के नाम पे,
ये आगे जाके करप्शन की दास्तान नहीं मिलेगी, आप ही लोग चट्टा बट्टा खोल रहे होंगे, ये बता दूं आपको। अच्छा शकील साहब, मुझे एक और बात जरा समझाइएगा, अगर बिलावल को कभी सुनने का मौका मिल जाए मुझे, तो मैं तो बिलावल की बातें सुनती रहती हूँ और मैं सोचती रहती हूँ अच्छा वाकई ऐसा हो रहा है। मतलब बिलावल तो ऐसा नक्शा पेश कर रहे होते हैं कि सबको राशन मिल गया, ये हो गया, वो हो जाएगा। सिंध को वैसे बता रहे थे सिंध नहीं हो गया, कोई बहुत ही तरक्की याफ्ता सूबा हो गया जहाँ पे कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, उसकी तरक्की का हाल मैं अब क्या बोलूँ अपने अल्फाज में। आप मुझे बताइएगा कि अगर बड़ी बात है, वैसे लोग परेशान हो रहे होंगे, अगर आर्टिस्ट जो कि हमारा फ़ख्र हैं, हमारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर जाके भी, अगर आर्टिस्टों के साथ ये हो रहा है तो फिर आम बंदे की तो किसी को फिक्र ही नहीं होगी। मैं साथ मेंशन भी करना चाहूँगी हमारा रिवायती हरीफ मुल्क भारत, जिसके खिलाफ मैं अक्सर आवाज़ उठाती हूँ कश्मीर की सिचुएशन को लेकर, और भारत से बहुत से लोग मैं अक्सर बताती हूँ कि मेरे फॉलो करते हैं सिर्फ गालियाँ निकालने के लिए, और जारी बात है वो माइंड करते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को आईना दिखाती हूँ, भारतीय सेना को आईना दिखाती हूँ। वहां तक जाके ये अपने टैलेंट का लोहा मनवा चुके हैं। वो भारत जो तारीफ ही नहीं करता पाकिस्तानी आर्टिस्टों की, शकील साहब ने उस प्लेटफॉर्म से भी तारीफें समेटी हैं। अगर ऐसे आर्टिस्ट की भी कदर नहीं है सिंध हुकूमत को तो मैं क्या कह सकती हूँ जी शकील साहब, बाकी फिर आप कहिए। देखिए मैं सियासी आदमी तो हूँ नहीं, आलम ये सच कहते हो कि शायद राशन पहुंचा रहे हैं, कह तो रहे हैं 5-6 लाख लोगों को, खानदान को राशन पहुंचाया है, अल्लाह करे ये सच हो, अल्लाह करे बिल्कुल सच हो और ये पहुंचा रहे हो। बात पता है क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि 4 थैले पकड़ा के तस्वीरें खींची जा रही हैं और इनको यही नहीं पता कि ये अल्लाह के कैमरे में आएंगे ही नहीं, अल्लाह के कैमरे में ये ब्लैंक होंगे, बिल्कुल शिया होंगे। अल्लाह कहेगा तुमने दुनिया में वाहवाही लूटनी थी, 4 फोटो खिंचवाई, तुमने तालियां बजवाई लोगों से, बस हो गया काम खत्म, मेरे पास तो तुम ब्लैंक हो। जबकि हमारे इस्लाम में है कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न लगो। आज हम पूरे पाकिस्तानी कौम 70-80% हमने अपने पेट नंगे करके दिखा दिए कि भाई देख लो हमारे क्या हालात हैं। ये शर्म, हमारे लिए शर्म का मुकाम है। अब इमरान खान साहब अगर लोगों से मांग रहे हैं तो किसके लिए मांग रहे हैं? अपने लिए मांग रहे हैं क्या? वो दूसरों के, इन्हीं लोगों के लिए मांग रहे हैं, ठीक है ना। बस ये तो पॉइंट इनको समझ नहीं आ रहा है कि दूसरों के लिए मांग रहे हैं। मैं ट्रैवल किया, मैंने खान साहब के साथ 94 में मैंने उनके साथ चंदा इकट्ठा किया है। मैंने अभी डैम के लिए जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जॉन्सबर्ग में डैम के लिए 2.25 करोड़ जमा करके दिया। हमने सैलाब आता था, जल्जला आता था, फनकार ट्रकों पे निकल के, ये स्टेज के आर्टिस्ट निकल के अपने भाइयों के लिए 10-10 रुपए इकट्ठा करते थे। तो आज ये वक्त पूरी दुनिया पे है, तो ये पूरे पाकिस्तान में है, तो फनकार भी एक हिस्सा है इस मुआशरे का। जो आपके देखिए फनकार क्या है, सफ़ीर होता है, मुफ्त का सफ़ीर जो दुनिया में जाता है ना, तो बगैर तनख्वाह का सफ़ीर होता है, वो पाकिस्तानी होता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता है। तो भाई इन फनकारों को बचा लो, अल्लाह के वास्ते बचा लो, इनकी मदद कर दो, इनको वोट समझ के ही बचा लें कि या इनको वोट देने के काम आएंगे। मेरा तो ये कहना है। बाकी जो काम कर रहे हैं अल्लाह जानता है बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है शकील सिद्दीकी साहब, ठीक शकील सिद्दीकी, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आपने तमाम जो आर्टिस्ट हैं, तमाम स्टेज अदाकार हैं, उनके बिहाफ पे जो आवाज़ है उनकी, वो तमाम नाजरीन तक पहुंचा दी और हुकूमत तक पहुंचा दी। और क्या कोरोना कयामत की निशानी है? क्या दज्जाल की आमद हो चुकी है? मसाजिद का खाली हो जाना, तवाफ का रुक जाना, कहीं दुनिया अपने इख्तिताम पे तो नहीं? या अल्लाह मदद। ऐसे और भी कई सवालात जो हर जहन पे सवार हैं। बोल ने या अल्लाह मदद ट्रांसमिशन से उठाया ऐसा कदम जो अक्ल से बालातर सवालात हल करेगा। तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमाए कराम, डॉक्टर ताहिरुल कादरी, डॉक्टर जाकिर नाइक, अल्लामा हनीफ कुरैशी, मौलाना तारिक जमील, मौलाना कौकब नूरानी, डॉक्टर इसरार अहमद, मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा शब्बीर हुसैन, जावेद अहमद गामदी, अल्लामा शहनशाह नकवी उलमाए कराम के जवाबात की तर्जुमानी करेंगे। बोल के मायानाज एंकर्स, बोल की स्पेशल ट्रांसमिशन या अल्लाह मदद, रोजाना शाम 5:30 बजे पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।